हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको झारखंड एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर 2024 को होने वाला है री एग्ज़ामिनेशन, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जो है झारखंड की जनजाति। क्योंकि ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आती है, इसीलिए आप इसे एकदम अच्छे तरह से याद कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन गिरेगा और आप हमारे चैनल में हमेशा जो है एक्टिव रहेंगे। और नए नए वीडियो जो मैं डालता हूँ, जो जॉब से रिलेटेड, न्यू जॉब वैकेंसी से रिलेटेड हो गया, जॉब से रिलेटेड अपडेट हो गया, या कुछ अपडेट आई है जॉब से रिलेटेड वैकेंसी में, तो उसका विषय में मैं बताता हूँ। हमारा चैनल का काम सिर्फ और सिर्फ जॉब से रिलेटेड न्यू अपडेट देना और नया जो जॉब निकल रही है उस रिलेटेड नया आपको अपडेट करना ही हमारा काम है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो झारखंड की जनजाति है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज झारखंड की जनजाति की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक क्लास में आज मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, इसीलिए ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की है। तो आप यहाँ ऑप्शन सी है जो प्रोटो ऑक्सट्रोलाइड। तो ये जो ऑप्शन जो है, मतलब ये ऑप्शन सी ही सही है। दोस्तों मैं जल्द से जल्द आपको सिर्फ ऑप्शन ही रीड करके बताऊंगा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा समय भी नहीं लगे, आप ज़्यादा क्वेश्चन आप कम समय में पढ़ पाएँ। तो चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। तो ये है नटुआ नृत्य। और क्वेश्चन 3 है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं। तो ये हो गया सकनाचारी। तो चौथा हो गया, गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है। तो ये हो गया ऑप्शन सी मुंडा। फिर ऑप्शन 5 में आते हैं, झारखंड की दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजाति का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी संथाल उराव मुंडा हो। ऑप्शन बी हो गई। अब फिर उसके ऑप्शन फिर क्वेश्चन 6 में आते हैं, जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया डी, जनजातीय लोग प्राय समान गोत्र में ही विवाह करते हैं। ऑप्शन फिर क्वेश्चन 7 में आता हूँ मैं, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी हो गई छऊ। फिर उसके बाद क्वेश्चन 8 में आते हैं, सदान किसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो गई गैर आदिवासी मूलवासी को। क्वेश्चन 9 में धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है। तो ये हो गई ऑप्शन सी उड़ाव। और क्वेश्चन 10 में आते हैं, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए हो गई कौल। फिर आप देखिए क्वेश्चन 11, सदानों का संबंध किस प्रजाति से है। तो ये हो गई ऑप्शन डी ए आर बी, मतलब इसमें आर भी होगा और द्रविड़ भी होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। ये आ गई क्वेश्चन 12। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो ये हो गई सरहुल। फिर ऑप्शन क्वेश्चन 13, संथालों में क्रय विक्रय को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन हो गई सदाई बापला। फिर क्वेश्चन 14, मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए हो गया कीली। झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं आता। झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं आता हो गया। तो ऑप्शन बी बंजारा। किस जनजाति का निवास स्थल टंडा है कहलाता है। तो ये हो गई ऑप्शन बी बिरहोर। फिर क्वेश्चन 17 हो गई, झारखंड समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है। तो ऑप्शन सी हो गई युवा गृह। आते हैं क्वेश्चन 18 में, सिंगबोगा किस जाति का मुख्य देवता है। ऑप्शन डी हो गई उपरोक्त सभी, मतलब संथाल भी हो गए, उड़ाव भी, मुंडा भी। ठीक है,
क्वेश्चन 19 में आते हैं, उड़ाव जनजाति में मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये हो गया मछली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 में आते हैं, निम्न में से कौन सा गीत बच्चों के जन्म के अवसर में गाया जाता है? तो ये हो गई झंझाइन गीत। ठीक है, याद कर लिए झंझाइन गीत। फिर क्वेश्चन 21 में आता है, कुर्मी जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी हो गई टीसू पर्व। क्वेश्चन 22 हो गई, मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये ऑप्शन ए हो गई हाथू बोगा। और क्वेश्चन 23 में हो गई, हो जनजाति में क्रय विक्रय को क्या कहता है? तो ये हो गई आदि, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन 24 हो गए, निम्न में टोटम का संबंध किससे है? तो ये हो गई ऑप्शन सी गोत्र। ठीक है, क्वेश्चन 25 में आते हैं, मुंडा जनजाति में सर्वप्रथम देवता कौन है? तो ऑप्शन ए हो गए सिंह बोगा। क्वेश्चन 26 में आते हैं, असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये ऑप्शन बी हो गई असुरी। लास्ट क्वेश्चन 27 में आते हैं, मुंडा पंचायत के लोग जहां बैठकी करते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन सी अखड़ा। दोस्तों, मैं आपको इतना फास्ट इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर पाएँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे याद कर लें। अगर आप हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल ऑटोमेटिक आएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ दूसरा क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन 28 हो गई, उड़ाव यहाँ पे आप अच्छा देख लीजिए, उड़ाव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हो गया कौआ। निम्न में कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? तो यह हो गया डोमकच। सदानों का मुख्य भाषा क्या है? ये मैं जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, सदानों का मुख्य भाषा क्या है? तो ये हो गया सदानी। 31 में हो गई क्वेश्चन 31, संथाल जनजाति में हंसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन डी हो गई हंस। संथाल जनजाति का किस माह से नया वर्ष प्रारंभ होता है? तो ये होगी आषाढ़। क्वेश्चन 33, कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा होती है? तो हो गई करम। क्वेश्चन 34 में आता हूँ, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो हो गई ऑप्शन सी हो। क्वेश्चन 35, झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? ऑप्शन डी हो गई 32। मालतो किस जनजाति की भाषा है? सोरिया पहाड़िया। 37 में आते हैं, संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्रों में विभाजित हैं? तो ऑप्शन डी हो गई 12। फिर उसके निम्नलिखित में से निम्न में कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुड़ुख कहती है? तो ऑप्शन ए हो गई उड़ाव। निम्नलिखित में से किसे आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो हो गई उपरोक्त सभी। कोरबा हो गया, परहिया भी हो गया, असुर भी हो गया। फिर क्वेश्चन 40 में आते हैं, 40 में उड़ाव जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? तो हो गई ऑप्शन बी धर्मेश। मुंडा जनजाति किस प्रजाति की है? तो ऑप्शन ए हो गई पोर्टो ऑस्ट्रोलाइड। फिर क्वेश्चन 42 में आते हैं, कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? होगी तो ऑप्शन बी हो गया मयारी। 43 में आते हैं, उड़ाव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो हो गई कुड़ुक। अब आते हैं क्वेश्चन 44 में, मुंडाओं की प्रसिद्ध तथा सोसो बोगा किस रूप से गढ़ी गई है? तो हो गई बैलेंड। फिर उसके बाद जनजातीय गांवों में होकर मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जनजातीय गांवों में होकार का क्या काम है? तो सूचनाओं को फैलाना। फिर क्वेश्चन 46 में, मुंडा लोग के किस त्यौहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो बा परब। पाइका क्या है? नृत्य। ठीक है, कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियाँ थी? ऑप्शन डी मुंडा एवं हो। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड है? तो ऑप्शन ए हो गई मुंडा। क्वेश्चन 50 में आते हैं, किस जनजाति को
संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? तो हो गई ऑप्शन डी सोरिया पहाड़िया। फिर क्वेश्चन 51 में आते हैं, सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलती हैं? तो ऑप्शन बी हो गई मालतो। जादो पाटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? तो ऑप्शन बी हो गई चित्रकला। क्वेश्चन 53 में आते हैं, करमाली जनजाति की भाषा क्या है? तो हो गई ऑप्शन बी कुरमाली। और लास्ट क्वेश्चन 54 में आते हैं, हेरो गीत कब गाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो गई धान बुआई के समय। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर आप अच्छे से याद कर लें और बने रहें हमारे चैनल पे इस तरह से के इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।